नमस्कार और विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और फिर से बड़े दिनों बाद मैं आपके सामने आ पाया हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हैं वो वेट करते हैं कि कुछ सर नया डालें या भाई नया डालें, लेकिन क्या करें, जिसे कहते हैं ना, काम भी करना है। और ये तो मेरा बिल्कुल एक शौक़ है और उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन या वो ज्ञान जो मैं अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक में डिस्कस करता हूँ या शेयर करता हूँ, वो थोड़े ज़्यादा जो लोगों को पता चल जाए। तो फिर से पिछले 3-4 दिन से जब से हरियाणा का रिज़ल्ट आया है, दुनिया भर के एनालिसिस, परीक्षण, विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन मुझसे आप पूछिए तो सिर्फ एक शब्द का आंसर है कि क्यों कांग्रेस हार गई और क्यों भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जीत गया या भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा जीत गई। एक तो खैर वो कॉमन सेंस वाली बात है कि खाम में हम खट्टर साहब को ब्लेम कर रहे थे। खट्टर साहब ने बहुत अच्छा काम करा है और क्यों सीएम वो चेंज करते हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, बल्कि याद आ गया मुझे, एक और वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद बना दूंगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी सीएम्स को चेंज करती है, क्या स्ट्रैटेजी है उसके पीछे। बट ये अगर आपको एक शब्द में सार करना है पूरी इस लॉस का, और वो एक शब्द मेरे किसी मित्र ने दिया है सैर करते समय, सो थैंक्स टू हिम, हिज नेम इज़ सुमित, और वो शब्द है जाटशाही। जाटशाही से बचना। अब ये जाटशाही क्या, और फिर से बहुत जाट मेरे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। देखिए, जाट सीएम बने, जाट का राज या जाटों का राज, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों शब्दों में। तो जनरली हरियाणा की जनता को बहुत मिलजुल के रहते हैं। जाट के राज से कोई दिक्कत नहीं है, जाट मुख्यमंत्री हो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बहुत अच्छे अच्छे जाट मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन स्पेशली रिसेंटली, चाहे हम ओपी चौटाला के राज की बात करें या हुड्डा के राज की बात करें, और वो बात भी पुरानी हो गई थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में, स्पेशली 2 महीने में, जहाँ एक तरफ इलेक्शन मोमेंटम पकड़ रहा था, वहाँ जो बातें कही गई ना, होता नहीं है कि आप जोश में आ जाते हो कि अपनी सरकार बन रही है। तो वाकई, और मैं वो किस्सा सुनाऊंगा कि मुझसे मिलने एक आए थे प्रॉपर नूह से, और उन्होंने कुछ ऐसी बात करी मुझसे, तो आए थे अपनी MBBS कंसल्टिंग के लिए, उनके बच्चे को डॉक्टर बनना है, कि सर बस अपना राज आने वाला है तो फिर सरकारी नौकरी की दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा बड़ा बच्चा है जो ग्रेजुएशन ख़त्म करने वाला है, तो उसकी जॉब लग जाएगी, तो मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं अपनी इस बिटिया के लिए प्राइवेट MBBS की फ़ीस अफोर्ड कर पाऊँगा। तो मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये राज बनते ही, तो ऑफकोर्स कहते जाटशाही और फिर मेवात की तरफ आपसदारी, क्योंकि वहाँ से तीनों MLA हमेशा कांग्रेस के आते हैं। तो ये जो जाटशाही का मतलब ये है कि भाई सिर्फ सीएम जाट का नहीं होगा, सारी सरकारी नौकरियाँ, सारे टीचर्स, सारे ठेके, सारी चीज़ें, वो सब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दी जाएंगी। ऐसा परसेप्शन लोगों में बहुत जल्दी चला गया। तो बात वो नहीं है कि भाई शैलजा को नहीं बनाया तो दलित नाराज़ हो गए या फलाना या वो। पॉइंट ये है कि आप ही ने पिछले चुनाव के वोट से 6 दिन पहले, 8 दिन पहले इतना ज़्यादा ज़बरदस्त प्रचार कर दिया। तो वो लोग जो ये जाटशाही नहीं चाहते, वो लोग जो चाहते हैं कि मेरिट से ही नौकरी मिले, तभी तो उनका नंबर आएगा। और आप मेरी बात सुन के हंसोगे कि कुछ जाटों में भी जाटशाही उनको पसंद नहीं है, क्योंकि जो जाट्स हैं, जो उस जाटशाही वाले मॉडल पे नहीं चलना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चे को भी मेरिट से ही, मेहनत से सीट मिले, मेहनत से नौकरी मिले, फ्यूचर में मेहनत से बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो वो सब घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये जाटशाही वाला राज आ गया, जो कि हुड्डा जी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा भेदभाव होगा अगले 5 साल, और वो भेदभाव से दिक्कत हो जाएगी। तो इंस्पाइट ऑफ कि बहुत अच्छा नैरेटिव गढ़ा गया था विपक्ष के द्वारा, और मैं विपक्ष का बोलूँ, हम लोग बार भूल जाते हैं कांग्रेस में जो इतनी अकल आ गई है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर के राइट हैंड थे, शायद सुनील कोलागुरु, वो फुल टाइम कांग्रेस के साथ हैं। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो भगवान ने जिसको टैलेंट दे के भेजा है। सो डेफिनेटली प्रशांत किशोर में एक इलेक्शन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का टैलेंट है, और सिमिलरली उनके जो लेफ़्ट राइट हैंड थे 3-4, और उन 3-4 में से एक हैं जो इस समय फुल टाइम कांग्रेस के साथ हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से पिछले 3-4 महीने में हरियाणा में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था। उसी सुनील कोलुगुरु ने लोकसभा के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई थी कांग्रेस की, जिसमें वो दलित और रिजर्वेशन और हमेशा संविधान हाथ में लेके चलो, ये सब अकल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में कहाँ थी। तो वंस अगेन वी शुड अप्रिशिएट सुनील कोलागुरु, जिसकी वजह से सारी हवाएं चल रही हैं। लेकिन बहुत अच्छी हवा बनाई। किसान, पहलवान, जवान, 3 मुद्दे ऐसे पकड़े, और किसान, पहलवान, जवान को लेके एक बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया गया। तो किसान तो दलित भी होते हैं, हर बंदा होता है,
तो बहुत अच्छा नैरेटिव चल रहा था, बहुत आराम से कांग्रेस की सरकार बन जाती। लेकिन वोट से 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले भी अंडर करंट था, क्योंकि ये जो बोलते हैं, जिनको लगा कि सरकार आने वाली है, उनसे कहे ना चुप नहीं रहा जाता, चाहे वो उनके कार्यकर्ता हों, चाहे छोटे मोटे अधिकारी हों, कि भाई जाट शाही आने वाली है। तो फिर जो जाट शाही का पार्ट नहीं हो सकता या हो गया, तो वो तो फिर दूसरी तरफ चला जाएगा ना। और सारा खेल वही 4 से 5% वोट का होता है। तो 5% वोट भी अगर लास्ट मोमेंट पे 6% वोट यहाँ से वहाँ हो गए, जो जाट शाही शब्द से घबरा गए, तो वो बीजेपी को जिता गए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत अच्छी कैंपेन डिज़ाइन की गई थी सुनील कुलागुरु के द्वारा, लेकिन लास्ट में आके जो आपने मैं नाम चेक कर लूँ यार, पता चले मैं तब से बोले जा रहा हूँ, नाम ही मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। वही था ना जो हाँ, सुनील कानूगोलू। सुनील कानूगोलू जो कि बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, सुनील कानूगोलू ने अब इस समय वो महाराष्ट्र का भी देखिए पोल इंचार्ज हैं। तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, लेट्स अप्रिशिएट हिम। हम जनरली इसको उनको देते रहते हैं, बट सुनील कानूगोलू इज़ ए वेरी वेरी स्मार्ट गाय। प्रशांत किशोर के ट्रेनी या साथी रहे, जैसा भी हम कह सकते हैं। तो बहुत अच्छी नैरेटिव गढ़ा गया था किसान पहलवान को लेकर, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोकल जनता को नहीं कंट्रोल कर सकते ना। तो वो जो जाट शाही की बातें फैलने लग गई थी, उसकी वजह से आखिरी मूवमेंट में 4-5% वोट लेफ्ट से राइट हो गए और कांग्रेस हार गई। तो इसमें हम हुड्डा को ब्लेम ना करें या टिकट वितरण में प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। इट इज़ जस्ट, जो मेरा अपनी सोच है कि इस पे भी एनालिसिस कर लीजिएगा कभी मौका लगे मेन मीडिया चैनल्स को, कि जाट शाही से घबरा जाते हैं, खासकर जो सिंपल लोग हैं, जो ना रिश्वत देना चाहते ना लेना चाहते, और चाहते हैं कि मेरिट से ही दुनिया चले, सोसाइटी चले। और ऑफ कोर्स ब्राह्मण बनिया तो पंजाबी तो वैसे उस तरफ हो लिया, दलितों में भी जो जाट शाही से सबका फ़ायदा तो हो ही नहीं सकता ना। जब किसी को तो आप कर सकते हो, सभी से थोड़ी ना पैसे लेके नौकरी दे दोगे, तो किन्हीं को दे पाओगे। और जिनको दे पाओगे उनके अलावा जिनको पता है कि हमें मिलनी नहीं है, अगर जाट शाही आ गई तो वो आपके विपरीत चले गए। तो ये है मेरा एनालिसिस, कैसा लगा आपको बताइएगा। और हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, डू कमेंट ऑन द चैनल टू शेयर योर व्यूज़।